जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत कीमती समय निकाल के आप सब लोग आए। और ख़ास तौर से मैं शीशपाल जी का धन्यवाद अदा करूँगा, क्योंकि आज के समय में महफ़िल जमाना और महफ़िल जोड़ना सबसे मुश्किल काम है। आज की तारीख में 10 आदमी कोई इकट्ठा नहीं कर पाता। बड़े बड़े नेता भी पैसे लेके भीड़ जुटाते हैं। तो माननीय शीशपाल जी ने जो एक जज्बा जगाया है यहाँ क्षेत्र के लोगों में कि जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, क्षेत्र के लोगों के बेहतरी के बारे में जो इनकी सोच है, तो उस सोच को मैं नमन करना चाहूँगा। और जहाँ तक बात करी जाए अपने समाज की, तो हमारे समाज में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी महासभाएं हैं, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तमाम तरीके के बड़े बड़े लेवल के प्रोग्राम भी होते हैं। जैसे अभी जिक्र हुआ था कि दिल्ली में आईएएस जो पास बच्चे होते हैं तो उनको भी सम्मानित किया जाता है, और भी तमाम संस्थाएं हैं। उसी दिशा में हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें हमने लगभग पूरे देश के 13-14 राज्यों में छोटी छोटी इकाइयां बनाई हुई है। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में है। पिछले 8 सालों से हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में लगभग 48 जिलों में हम सक्रिय रूप से हैं, बिहार में 22 जिले हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और साउथ के भी 3-4 राज्य हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 400 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों में मोटिवेशनल लेक्चर और जो बच्चों को सम्मानित करने का काम होता है, हम लोग प्राइमरी स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं, जूनियर स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराते हैं, और उसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को प्रेरित करना, उच्च शिक्षा की तरफ ले जाना। क्योंकि हमारा समाज अभी भी, अगर हम अगले समाज के कंपैरिजन में, तुलना में देखें, तो अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। सुमति भाई साहब ने बताया कि वो लोग तो 3-3, 4-4 पीढ़ी से मुख्य धारा में हैं, और हम लोग मुख्य धारा में कब आए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। और आज बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि भी है, तो हमें बीपी मंडल साहब के संघर्ष को भी याद करना चाहिए। सबसे ज्यादा दुख की बात आज के समय ये है कि जो हमारे पूर्वज, चाहे वो बीपी मंडल जी हो, कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो उनका भी हमें संघर्ष समझना चाहिए कि कैसे उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक बात हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो निश्चित तौर पे वही समाज तरक्की कर पाता है जिस समाज का युवा शिक्षित होगा और जागरूक होगा। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी का, लालू जी का और आदरणीय शरद यादव जी का, इन तीनों लोगों का हमारे समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब 90 के दशक में आंदोलन हुए तो बीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराई, और बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई थी, तब हमारी ही जाति के एक मुख्यमंत्री थे बाबू राम नरेश यादव जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को 14% आरक्षण दिया था। तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, उनके बारे में बताते हैं। बहुत ईमानदार नेता रहे हैं, और साइकिल से वो विधानसभा जाया करते थे। तो कई जो सवर्ण और मनवादी मानसिकता के जो लोग हैं, तो उनको वो खटकते भी थे। और जब उन्होंने मंडल आयोग के 14% पिछड़ों को आरक्षण लगाया, तो उनको शायद मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ ऐसा कुचक्र उनके लिए जड़ा गया, रचा गया। तो हमें जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो लालू जी हो, इन लोगों ने जो तमाम संघर्ष करके जो ये आरक्षण दिलाया है, अब इसमें भी जो मंडल आयोग की है, अभी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं, 36 सिफारिशें प्रस्तावित थी, जिसमें से सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई हैं। अभी हमारा संघर्ष आप समझ लीजिए 90% संघर्ष बकाया है। बाकी 34 सिफारिशें, जो 34 हैं, वो और लागू करवानी है। अगर वो सारी सिफारिशें लागू हो गई तो जो पिछड़ा समाज है हमारा, वो मुख्य धारा में आ जाएगा। अब भी मुख्य धारा में हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। कहाँ नहीं है? हम लोग न्यायपालिका में नहीं है। न्यायपालिका में मात्र हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो 3% है, जबकि होना चाहिए 27%। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें पीएमओ में, सीएमओ में, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं,
जो प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचते हैं, सचिवालय में पहुंचते हैं, वहां हमारा प्रतिनिधित्व तो जीरो है। वहां हमारा पिछड़े जाति का, यादवों तो छोड़ दो, पिछड़ी जाति का ही कोई व्यक्ति नहीं है। तो अभी हमें वहां भी पहुंचना है। इसके अलावा जो शीशपाल जी कह रहे थे, मीडिया, मीडिया यानी कि पत्रकारिता, यहाँ हमारा प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। मुश्किल से 1% व्यक्ति हमारे यहाँ पर है। 90% आपको वही लोग मिलेंगे सवर्ण मानसिकता वाले लोग। तो जब तक ये जो 3 डिपार्टमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक न्यायपालिका, एक पत्रकारिता और एक ये अफसरशाही, जब तक हम इसमें सेंध नहीं मारेंगे, यहाँ पे अपना जो आबादी के हिसाब से हक नहीं लेंगे, तब तक जो हमारे पुरखे संघर्ष करके गए हैं, चाहे वो बीपी मंडल साहब हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, और जो तमाम मसीहा रहे हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष किया है, तो वो संघर्ष कई मायने में अधूरा रह जाएगा। अब हम थोड़ी सी समाज की बात करें तो जो आदरणीय भाई साहब ने जो संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष के लिए भाई साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसी तरीके से जैसे सबके अंदर जज्बा है कुछ कुछ करने का, लेकिन कई बार क्या होता है कि अकेले होने की वजह से हम लोग उस संघर्ष को परिणाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब हम लोग 8 साल से जो ये निस्वार्थ भाव से जो ये कोशिश कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए बीच में कई बार अवरोध भी बहुत आए कि तुम यादवों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तुम ये काम शिक्षा और जागरूकता का नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे लेवल पे प्रयास करके ये काम हम निरंतर रूप से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज के दिन ही हमारा इलाहाबाद में भी प्रोग्राम चल रहा है, वहां लगभग हमने 350 बच्चों की, ये एक फर्क है। हम लोग पश्चिमांचल में जब कोई प्रोग्राम करवाते हैं तो वहां हमें जो संख्या है वो हमारी उतनी नहीं हो पाती, और हम जब पहुंच जाते हैं कानपुर से आगे की बेल्ट में, हम कानपुर में प्रोग्राम कराते हैं, उन्नाव में कराते हैं, इलाहाबाद कराते हैं, बलिया तक हमने प्रोग्राम कराए, मैं खुद गया हूँ। अब आज चूंकि आज की डेट में ही शीशपाल भाई साहब ने कार्यक्रम रखा तो मैं प्रयागराज नहीं जा पाया। 350 बच्चों की हमने वहां पे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई और एक दौड़ प्रतियोगिता कराई, और जो उसमें बच्चे पास हुए आज उनको वहां सम्मानित किया जा रहा है। इसी तरीके से 26 तारीख को एक कार्यक्रम हमारा इटावा के पास में एक कस्बा है जसवंत नगर, जहाँ से शिवपाल जी विधायक रहते हैं, माननीय शिवपाल जी, तो वहां पे भी एक कार्यक्रम होगा। वहां लगभग 27 बच्चे आसपास के क्षेत्र के पुलिस की परीक्षा में पास हुए हैं, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप लोग, जैसे आपके पास जगह है, स्कूल है, शाम को एक कोचिंग की एक व्यवस्था, जो भाई साहब कह रहे थे, आदरणीय भाई साहब, कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में पास होना चाहते हैं, प्रतियोगिता किसी भी तरह की, मान लीजिए एसएससी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है और तमाम तरह की परीक्षाएं होती हैं, अगर उस तरह की किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते तो यहाँ एक व्यवस्था करवाएं, और उस व्यवस्था में सेलेक्टिव बच्चों को ही लें। पहले उनका एक टेस्ट करवाएं कि भाई आपका टेस्ट होगा और जो बच्चा इस टेस्ट में पास होगा उसी को यहाँ पे कोचिंग दी जाए। क्योंकि आप घर जाके किसी को मना के बुलाएंगे तो हो सकता है वो चीज डेवलप ना हो बच्चों के अंदर। आपको थोड़ा सा ये बोलना है कि अच्छे टीचर्स आएंगे, लेकिन हम सेलेक्टिव 10 बच्चों को ही कोचिंग करवाएंगे। तो इस तरह की एक पहल शुरू की जाए, चाहे वो 10 बच्चे 5 बच्चे की ही हो, लेकिन इस तरह का एक प्रोग्राम करें। और जितने भी बच्चे मान लीजिए साल भर में किसी भी तरह की परीक्षा में पास होते हैं, कोई उनकी उपलब्धि रहती है, यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाते हैं, सीबीएसई में अच्छे नंबर लाते हैं, तो साल में एक दिन मुकर्रर करके उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए सम्मानित कर लिया जाए। चाहे 20 लोग इकट्ठे हो, चाहे 50 लोग इकट्ठे हो, संख्या बल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब संख्या बल कम होता है तभी अर्थपूर्ण बात हो पाती है। अगर मान लीजिए 500 लोग इकट्ठे होते तो हम बिटिया से भी उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, हम आपकी भी उतने अच्छे से बात नहीं सुन पाते। आप तमाम बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी गए होंगे और वहां ऐसा होता है कि आप अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। आप वहां चले तो जाते हैं, लेकिन ना तो आपकी वहां कार्यक्रम के आयोजकों से सही तरीके से बात हो पाती और ना वो आपकी बात सुन पाते। तो छोटे छोटे प्रोग्राम किए जाएं, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है जागरूकता का। अगर हमने एक साल में 10 बच्चों का भी मोटिवेट करके उनको कहीं नौकरी दिलवा दी, उनको कहीं उच्च शिक्षा में एडजस्ट करवा दिया, तो हमारा जो ध्येय है वो सार्थक हो गया। जो हमारे पूर्वज संघर्ष कर गए हैं, आजादी के आंदोलन में जो संघर्ष हुआ, पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण लगने में जो संघर्ष हुआ,
तो उस संघर्ष को आगे की पीढ़ी में, आगे की जो हमारी नस्ल है, उसको हम क्या दे के जाएंगे। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, तभी हम लोग इस लायक हैं। क्योंकि 200 साल पुरानी व्यवस्था में हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये जो चुनिंदा लोग हैं, ये लोग दलित पिछड़ों से सिर्फ मेहनत मजदूरी करवाते थे। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था, उन्हें अपने मन माफिक नौकरी करने का अधिकार नहीं था। अब देश में संविधान लागू हुआ है और हमें संविधान के हिसाब से जीने का अधिकार है। और जो ऊपर के पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, वो जो सुख सुविधाएं ले सकता है, वही सुख सुविधाएं हमें भी लेने का अधिकार है। तो हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी उससे अच्छा दे के जाना है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और आप सब लोग इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, मुझे बुलाया, भाई साहब को बुलाया, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।